चलो अब ठीक है। चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर अपन अच्छे से निकालना सीख गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये पढ़ लिए। उन्हीं को ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट बोलते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं, कोई सा भी एग्जांपल दे देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल लोगे ना, कोई भी कंपाउंड दूंगा तो ठीक है। अब उनका एप्लीकेशन होता क्या है, अपन ने सीख तो लिया है कि चलो ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब उसका यूज कहाँ हो रहा है, कोई ना कोई रिएक्शन में यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे उसके तीन या चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो सबसे पहला है मोस्ट कॉमन टाइप का आएगा वो एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, ठीक है। कि 3-4 कंपाउंड दे देगा, पूछेगा इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो वो एक अपन ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से पता करते हैं। और कैसे पता करते हैं, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव वो उतना ज़्यादा एसिडिक, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ज़्यादा बेसिक। या फिर कंपैरेटिव बताऊं तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव वो उतना ज़्यादा एसिडिक, जिसके ऊपर जितना कम पॉजिटिव वो उतना ज़्यादा बेसिक। या फिर नेगेटिव का अगर एग्जांपल लूँ, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ज़्यादा बेसिक, जिसके ऊपर जितना कम नेगेटिव वो उतना ज़्यादा एसिडिक। ये चीज़ कंपैरेटिव कर लेते हो ना। बस तुमको दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, मोर पॉजिटिव मोर एसिडिक, मोर नेगेटिव मोर बेसिक, बस। अब इसको इंटर कन्वर्ट तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या पूछता है वो एसिडिक बेसिक। दूसरा पूछता है कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। या फिर ये कंपाउंड है, तुमको मैंने कुछ दे दिया, ए बी कंपाउंड दे दिया है। अभी ए बी ऑक्सीडाइजिंग जैसे काम करेगा कि रिड्यूसिंग जैसे, कि दोनों के जैसे। तो एक सेकंड क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमको कि हाँ देखो इसके बाद लिखूँगा अभी वो, बट थर्ड क्वेश्चन ऐसे आता है कि तुमको कोई भी कंपाउंड दे देगा और पूछेगा क्या ये कंपाउंड मैंने सही लिखा है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। ए के ऊपर है +2 चार्ज, बी के ऊपर है +3 चार्ज, ठीक है, और सी के ऊपर है -5 चार्ज। ए के ऊपर +2, बी के ऊपर +3, सी के ऊपर -5। अब ये ए बी और सी से अलग अलग वेरिएशन के कंपाउंड बनाएगा। A2BC, A2B2C2, AB2C3, समझ गया ना। ऐसे 4-5 अलग अलग बना देगा और पूछेगा कौन सा कंपाउंड सही है। तो वो कैसे पता करोगे, अपने को पता है ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होता है कि ए पे मैंने +2 दिया है, बी पे +3 दिया है और सी पे -5 दिया है। तो इनका सम ऐसा आना चाहिए जो भी वो कंपाउंड ले रहा है कि ओवरऑल 0 आए। तो एक तीसरा ये टाइप का क्वेश्चन आता है। चौथा आता है तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट से, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है। स्टार्टिंग के 3 तो बेसिक है, चौथा कौन सा है, इक्विवेलेंट वेट, जो इसके एप्लीकेशन में आता है। कि कोई भी ये रिएक्शन दे देगा और पूछेगा ये रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो एक फॉर्मूला अपन पढ़ के आए थे ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। अब वो वैलेंसी फैक्टर एसिड के हिसाब से H+ देख के लिख रहे थे, बेसिक के हिसाब से OH देख के लिख रहे थे, सॉल्ट में अपन देख रहे थे या तो पॉजिटिव का चार्ज या नेगेटिव, कोई भी एक चार्ज। तो ये अपन पढ़ के आए हैं पहले, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। तो वही इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे वापस से आएगा सेम। क्लियर है, बस यहाँ थोड़ा और ढंग से एक बार क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। स्टार्ट करूँ पहले वाले एप्लीकेशन से। पहला एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है। चलो कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, बता देते हैं। चलो हाँ, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये चीज समझ में आती है ना, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो उतना एसिडिक, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बेसिक। अगर ये नहीं लिखा है तो कोई मार्जिन के ऊपर लिख लिया करो, है ना। एसिडिक मतलब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, बेसिक मतलब मोर नेगेटिव, ठीक है। एसिड मतलब मोर पॉजिटिव, बेसिक मतलब मोर नेगेटिव, या फिर बोलूँ लेस पॉजिटिव, है ना। समझ में आता है ना। तो ये चीज़ अपनी भाषा में लिख लेना, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो उतना ज़्यादा एसिडिक, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव हो उतना ज़्यादा बेसिक। चलो अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये बता दिए ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव। और पॉजिटिव चीज़ अपन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफाइन करते हैं। अगर किसी का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, +5, और किसी के ऊपर +3 है तो +3 और +5 में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, +5। अगर किसी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ +1 है, +3 है, +5 है, +7 है, तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, +7 वाला, फिर +5 वाला, फिर +3 और फिर +1 वाला। समझ गया ना। जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। बेसिक का ऑर्डर जस्ट उल्टा कर दोगे, जिसके ऊपर जितना कम पॉजिटिव वो उतना ज़्यादा बेसिक। तो +1 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर +3 वाला, फिर +5, फिर +7, कर लोगे ऐसे। तो ऐसे अलग अलग कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर से अगर मैं रिलेट करूं तो एसिडिक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें भी हो, बट जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर
कोई चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक, जितना कम ऑक्सीडेशन नंबर कोई चीज़ उतनी ज़्यादा बेसिक। तो बस वही लिखा है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन, जितना ज़्यादा किसी पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस में, वो उतना कम ये होगा ना, क्योंकि एसिडिक ज़्यादा है तो बेसिक कम होगा। ये जो समझ गया ना तुम लोग, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के बेसिक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एम्फोटेरिक कौन होते हैं, वो अले, बेजान, प्रभु, फनो सब। तो उसमें कुछ इधर के मतलब कुछ समझ गया ना, वो सिलेक्टेड ही हैं, ठीक है। उसमें मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी आ जाएंगे। तो दोनों कभी कभी एम्फोटेरिक होते हैं, समटाइम एम्फोटेरिक लिखा है, क्लियर है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने को पता है मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक, क्लियर है। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो अब ये कोई 3-4 अलग अलग क्वेश्चन है, ये तुम लोग सॉल्व मतलब अपन सॉल्व करते हैं साथ में, ठीक है। देखो अब मुझे पता करना है कि एसिडिक ऑर्डर बताओ, ठीक है। एसिडिक के ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, हेडिंग क्या डालोगे, एसिडिक के ऑर्डर फाइंड करना सब में। बेसिक का जस्ट उल्टा कर दोगे। अब कैसे फाइंड करूँगा, मेरे को कोई 3-4 चीज़ें दे दिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालूंगा। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन 2 माइनस के साथ है, ये 1 प्लस है, तो एक और प्लस मतलब साथ में ये, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बस एक और प्लस आएगा क्योंकि ये 2 माइनस है, तो 2 प्लस होने चाहिए ना साथ में, तो 1 प्लस तो ये हो गया, तो ये क्या होगा, एक और प्लस। ये कितने 4 माइनस है 2 करके, और इस पे 1 ही प्लस है, तो 3 प्लस और चाहिए ना मुझे, तो इसके ऊपर +3। ये कितने 6 माइनस है और 1 प्लस है, तो ये 5 और चाहिए, तो इस पे +5, और इसका निकालोगे तो 1 और माइनस कर दोगे तो +7। समझ गए। इनके नाम याद कर लेना बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, ठीक है। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, हाइपोक्लोरस सबसे कम, फिर क्लोरस, फिर क्लोरिक, फिर परक्लोरिक, क्लियर है। तो अगर वो नाम से भी देता है तो आ जाना चाहिए, नाम से रह रहे आए, कंपाउंड लिख के देगा। अब इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे उधर वाला, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, फिर ये ऑर्डर रहेगा एसिडिक का, क्लियर है। अगला, इसमें और इसमें एसिडिक ज़्यादा कौन है, इन दोनों में। देखो सल्फर का इसमें कितना होगा, 8 है माइनस का, और यहाँ 2 ही है, तो कितना और चाहिए 6, तो ये +6, ये 6 हैं और 2 हैं, तो 6 और 2 तो 4 और चाहिए ना, तो +4। तो ज़्यादा एसिडिक कौन है, जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, क्लियर है। SO3 और SO2, इस पे -6 है, तो इस पे कितना आएगा +6, इस पे -4 है, इस पे कितना आएगा +4। तो दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, ये 3। इस पे फास्फोरस पे कितना है, वो कितना 8 है, 8 और 3 है, तो बचा कितना 5, इस पे 6 और 3, तो उस पे 4 और 3, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब चलो ये तो फिर गलत कर दो, समझ गए ना। इसमें प्लस के हिसाब से नहीं, क्योंकि 2 बार तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये फॉस्फेट वाले जब भी आएंगे PO4 वाले, उसमें स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने, और स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर वो कितने H निकालेगा, और उसके बाद फिर वो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर उनके स्टेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट लगता है वो +M वाला ऑर्गेनिक से लगता है, रेजोनेंस का, ठीक है। तो इसको अलग से स्टार करके अभी यहाँ पे याद ही कर लो कि इसका सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये, फिर ये, क्लियर है। और रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंस, हाँ ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये लिख लेना, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। देखो ये तो अपन ने प्लस माइनस से देख लिया, लेकिन ओरिजिनल जो इसका कंसेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि कोई भी अगर एसिड है तो एसिड क्या करता है, H+ देते हैं। मान लो मैंने H+ दे दिया, तो मेरे ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस। अब वो माइनस मेरे ऊपर कितना ज़्यादा स्टेबल है, जितना ज़्यादा वो माइनस मेरे ऊपर स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड कहलाऊंगा मैं। अगर मैंने H+ देने के बाद वो माइनस मेरे ऊपर स्टेबल ही नहीं है, तो फिर तो मैंने अपने ही नुकसान करवाया ना, मुझसे कोई एक पार्ट तोड़ के मैंने 3 H+ दे दिए, तो मेरे पास क्या आएगा 3 माइनस। वो 3 माइनस मेरे पास स्टेबल होने चाहिए,
अगर वो 3 माइनस मेरे पास स्टेबल नहीं है तो मैं अच्छा एसिड नहीं हूँ। अगर वो 3 H+ देने के बाद मेरे ऊपर 3 माइनस स्टेबल हैं तो मैं अच्छा एसिड। तो वही रीज़न यहाँ पे लगता है कि इंटरमीडिएट जो बनता है H+ देने के बाद वो स्टेबल होना चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसका होता है। क्लियर है? तो ये वाला एक अलग से स्टार करके याद कर लेना या इस रीज़न से सोच लेना, एग्जैक्ट रीज़न यही है उसका। क्लियर है? चलो और सेम बेसिक के पूछे तो उल्टे ऑर्डर कर दोगे ना, रिवर्स कर देना बस। ये सारे एसिडिक के है ना चारों, बेसिक का फ्लिप कर देना, ऑर्डर फ्लिप कर दोगे सभी में जो ऑर्डर है। क्लियर है? चलो बेटा आवाज नहीं। चलो तो एसिड बेस अपना पहला क्या हो गया इसका एप्लीकेशन, कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कौन काम करता है, और ये भी अपन पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा बहुत तो बताया था ना। अगर चलो तुम लोग बताओ, अगर कोई अपनी मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे मैंगनीज +7 शो करता है और वो +7 में है, तो वो क्या +7 से ऊपर जाएगा क्या? नहीं ना, वो तो उससे फिर इधर आएगा ना, तो वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, क्यों? और अपने इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकालेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, तो सामने वाले का क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो जो सामने वाले का करते हैं वैसा एजेंट हो जाता है वो। तो अगर कोई +7 में अपने हाईएस्ट में है और वो सामने वाले को ऑक्सीडेशन ही करेगा ताकि उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा के खुद कैच करे, समझ में आता है ना? तो ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कैसे बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे मैंने बोला कि कोई +1 में है लेकिन वो +5 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन +1 से उधर नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा किसी को। +5 तक जा सकता है ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन दे के किसी को फेंकेगा ना, तो सामने वाले ने क्या किया? कैच किया, तो सामने वाला क्या हुआ? रिड्यूस। तो अब ये कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर कोई अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कैसे काम करता है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कैसे काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये चीज? और अगर कोई इंटरमीडिएट में है, बीच में, कि मान लो अपने मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो वो दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है सामने कैसा कंपाउंड है। क्लियर है? तो ऑक्सीडाइजिंग जैसे भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग जैसे भी बिहेव कर सकता है। तो वही चीज़ बस मैंने लिख दी है बोर्ड पे। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। चलो, और ये पढ़ा चुका हूँ सारा, इसीलिए सीधा मैंने अब लिख दिया है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, सेकेंड एप्लीकेशन। इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ, सामने वाले को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस, तो खुद को क्या करता है? रिड्यूस करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? सामने वाले को रिड्यूस और खुद ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। खुद रिड्यूस होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा ना, क्योंकि अपन ने स्केल पे पढ़ा था, इधर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इधर आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है। तो अगर कोई खुद का रिडक्शन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, अगर कोई खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इधर आता है ना, स्केल पे आगे बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ये चीज़ समझ में आती है ना सबको? ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये भी नहीं आ रहा हो। ठीक है, चलो अब ये कुछ एलिमेंट लिखे हैं जिसके हाईएस्ट और लोवेस्ट लिख रखी है, और वो इसीलिए लिखे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं। क्लियर है? और हाईएस्ट लोवेस्ट कैसे देखते हैं? इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला तुमको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की लोवेस्ट कितनी होगी, हाईएस्ट कितनी होगी। नाइट्रोजन के डब्बे बनाते आते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन में 2 S के होंगे और P के 3 होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है अपने पास से? 5 ना, 3 ये और 2 वो, तो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन वो मतलब शेयर कर सकता है या निकाल सकता है। तो ये, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ले कितने सकता है? 3, क्योंकि 3 डब्बे ही खाली हैं आधे आधे हाफ फील्ड में, तो माइनस के 3 और प्लस में कितना? 5, तो इसकी रेंज पता लग गई। अब मैं बोलता हूँ तुमसे फ्लोरीन को हटा दो, ब्रोमीन, ठीक है, ये जो समझ गए। चलो ब्रोमीन वाला हटा दो, कौन सा केस लो, कार्बन का ले लेते हैं केस। कार्बन में F का जंप करवा के मैं इधर रख देता हूँ, तो S में भी 1 हो गया, P में भी 1 हो गया। ये सारा दिमाग में है ना तुम लोगों के? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, मतलब +4, और 4 ले भी सकता है, तो इधर -4, तो +4 से -4 के बीच में वो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, बोरॉन की बात करते हैं, हाँ, तो बोरॉन तो BCNO, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तो चलो -2 में, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर वाले की,
इसमें ऑक्सीजन वाला डब्बा कैसे बनता है? BCNO ये रहता है, मतलब सल्फर वाला डब्बा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? यहाँ के हिसाब से 2, तो -2। और दे कितने सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो +6। तो सल्फर इसीलिए मैक्सिमम +6 तक रहता है, और माइनस में देखूंगा तो 2 तक ही रहता है। तो ये कैसे लिखे हैं, समझ गए? ठीक है, अब एक बार कार्बन का अपन देख लेते हैं। +4 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह रहती है, तो -4। नाइट्रोजन में ऐसा होता है ना, नाइट्रोजन तो ये होता है, तो -3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे कितने सकता है? 1 2 3 4 5, तो +5। सल्फर किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन के नीचे आता है, और जब तो अभी बनाया था ऐसा दिखता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो -2, और 1 2 3 4 5 6 दे सकता है तो +6। क्लोरीन, ये देखो क्योंकि फ्लोरीन तो सिर्फ -1 में ही रहता है, उसका तो -1 और 0, तो उनका नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। क्लोरीन कैसा होता है? ऐसा होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1, तो -1 ये रहा, और दे कितने सकता है? 2 3 4 5 6 7, तो +7, ठीक है। क्रोमियम, देखो मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, मेटल्स हमेशा कैसी टेंडेंसी रखते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की। तो क्रोमियम मेटल है ना, और डी ब्लॉक में कहाँ? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम चौथे नंबर पे, तो डी के 4 और उसके एस के 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो +6। मैंगनीज 5वें पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो 5 ये और डी के 2, तो 7 दे सकता है, ठीक है, तो +7। और इसके यहाँ 0 क्यों लिखे, समझ गए? मेटल कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये 0 लिखा है इसका मिनिमम, ठीक है। तो इनके मिनिमम ये लिखे हैं, मैक्सिमम वो लिखे हैं। ओस्मियम अपने को पता है +8 तक शो करता है, ओस्मियम और रुथेनियम दोनों पढ़े थे हाईएस्ट में, तो और दोनों की मिनिमम क्या होगी? 0, क्योंकि दोनों ही मेटल है। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन ये होता है ना, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, तो -2, और 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसमें सारे के सारे नहीं दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन बताया था कि -2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 इलेक्ट्रॉन तक ही देगा। ऐसा नहीं कि सारे ही तुम कर दो कि ऑक्सीजन को 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लियर है। तो ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन मोस्ट कॉमन काय में होता है +1, -1 कब होता है? मेटल्स के साथ, तो +1 या -1, क्लियर है। तो यही तुम्हारे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अपना मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। चलो, अब ये मैंने एक रिएक्शन दिया तुमको, मैग्नीज के साथ कुछ लिखा है, मैग्नीशियम के साथ, सॉरी। अब मुझे इसमें बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बताओ। देखो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता कर रहे हैं, ठीक है। मैंगनीज पे यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा? कुछ नहीं दिया तो 0, क्योंकि बोला था ना मेटल अगर अपनी फ्री स्टेट में रहे तो हमेशा 0 आता है। अगर कोई चार्ज लिखा रहे तो वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 0 इसका। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है? ये देखो -6 और +1, तो एक और प्लस का 5 ही होगा ना, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम +2 में ही रहता है, कोई चांस ही नहीं है कि कुछ और हो। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? N2O में नाइट्रोजन कितना है? क्या कर रहे हो यार? 2x = 2, तो 1 आएगा ना प्लस का, ये चीज समझ गए, ठीक है। अब देखना मैग्नीशियम का क्या हो रहा है। नाइट्रोजन ठीक है, मैग्नीशियम 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैग्नीशियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का रिडक्शन ही करा रहा होगा ना, तो एक ऐसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। ये नाइट्रोजन, बेटा इधर देख लो, नाइट्रोजन +5 से कहाँ जा रहा है? +1 में, तो इधर आ रहा है ना स्केल पे, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और खुद का रिडक्शन कर रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडेशन ही करवा रहा होगा, तो कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन खुद का हो रहा है, तो एजेंट कैसा है?
ऑक्सीडाइजिंग, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, समझ गया ना। अगला ये वाला क्वेश्चन करें। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जो दिया है वही है, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है, +3। यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 14। 14 में से 2 तो बाहर रख दिए, 12 बचे, है ना, समझ गए। 12 में से इधर +12 और 1 का कितना होगा, +6। वहां पे क्रोमियम कितना है, +3। तो आयरन का क्या हो रहा है, +2 से +3 आगे बढ़े ना ऑक्सीडेशन। तो अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का क्या कर रहा होगा, रिडक्शन। तो कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम वाला, ठीक है। क्रोमियम का क्या हो रहा है, +6 से +3, +6 से +3 इधर आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो खुद का रिडक्शन तो सामने वाले का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो एजेंट कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो मार्क कर देगा ए क्या है, बी का क्या हो रहा है, और ये क्लियर है। हाँ, वाटर का कुछ नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो प्लस में ही रहेगा ना बेटा, मतलब ये H+ है तो उधर भी H+ में ही रहेगा, तो उसको कुछ नहीं है, ठीक है। वो मेन सेंट्रल एटम का पूछता है। चलो बेटा इधर सारे है ना, ये समझ गए कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये तो रिएक्शन वाला क्वेश्चन हो गया कि रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एक सिंगल तुमको कोई कंपाउंड देता है और फिर पूछता है सिंगल कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा, तो वो कैसे पता करेंगे। अगर वो सिंगल कंपाउंड अपने मैक्सिमम स्टेट में है तो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिनिमम में है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अपने मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में कहीं स्टैंड करता है तो एज अ बोथ, कभी रिड्यूसिंग कभी ऑक्सीडाइजिंग। इफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो पीछे ही आएगा ना, रिड्यूस ही होगा खुद, तो सामने वाले को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज। तो कैसा एजेंट है वो, ऑक्सीडाइजिंग। कोई अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये सब उसके एग्जाम्पल अपन पता करते हैं। वो देखो इनमें से कोई भी उठा देगा और पूछ लेगा क्या है, मैंगनीज कितना है यहाँ पे, +7, क्योंकि ये देखो 8 और 8 में से 1 गया, 7। क्रोमियम कितने में, 7 7 14, 14 में से 2 गए, 12 12 12 बराबर आएंगे तो 6। तो मैंगनीज अपने प्लस मैक्सिमम में है ना, तो KMnO4 कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लिखा भी था अपन ने, KMnO4 K2Cr2O7 एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना, ठीक है। H2SO4, यहाँ पे सल्फर कितने में, +6, और सल्फर सिर्फ +6 मैक्सिमम होता है ना उसका, तो उससे उधर तो जाएगा नहीं, इधर ही बचा अब आने के लिए। तो खुद का क्या कर सकता है वो, रिडक्शन। तो सामने वाले को ऑक्सीडेशन ही करवाएगा, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वालों के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे सल्फर कितने में, +6, ये 3 है तो 2 डबल कर दोगे। यहाँ फास्फोरस कितने में, 8 में से 5 तो 5, मतलब 3 तो 5, 6 में से 1 तो 5, 4 में से 1, 8 में से 1 तो 7। तो सबके सब अपनी मैक्सिमम में दिख रहे हैं ना, ये इनसे ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, स्केल में पीछे ही आना पसंद करेंगे। अगर स्केल में इधर आ रहे हैं तो खुद का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन। तो कैसे एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। तो सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल है। क्लियर है। अगला ये, अगर एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे। अगर अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिखे अपन चेक कर ले। PH3 H+ होते हैं ना, तो 3H+ तो फास्फोरस पे क्या होगा, -3। फास्फोरस -3 से और इधर जा सकता है क्या, नाइट्रोजन वाले डब्बे में आता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे ज़्यादा तो लेगा नहीं। तो -3 से इधर नहीं जाएगा तो आगे ही जाएगा। तो खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल है। HCl, H तो प्लस में ही रहता है, ठीक है। Cl -1, Cl -1 से ज़्यादा जाएगा क्या, इधर +7 आगे है और -1 उसका लास्ट है। तो अब वो आगे ही बढ़ेगा स्केल पे, आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का रिडक्शन। तो कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग। NH3,
अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होगा, ये +3 तो ये -3, तो नाइट्रोजन भी अपनी लोवेस्ट में है। H2S में सल्फर -2, ये भी अपनी लोवेस्ट में। CH4 में कार्बन -4, तो ये भी अपनी लोवेस्ट में। समझ गया ना। तो कोई अगर अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेट करता है तो कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। चलो, अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट से लोवेस्ट के बीच में कहीं स्टैंड करता है तो वह एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि सामने कौन है। सामने अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो वो उसको ऑक्सीडाइज करा देगा, सामने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो वो उसको रिड्यूस करा देगा, क्योंकि ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर। इफ एलिमेंट इज इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट देन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चेक कर लें, यहाँ फास्फोरस कितने में, 6 3 3 है ना। तो फास्फोरस का मिनिमम कितना होता है, मिनिमम -3, मैक्सिमम कितना होता है +5, तो बीच में है ना। इसका क्या होता है, -3 से +5। समझ गया ना जी। तो ये बीच में आ रहा है तो दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। अगर मान लो H3PO3 के साथ KMnO4 ले लूं तो सामने वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है ना, तो वो इसका ऑक्सीडेशन करा देगा। अगर सामने PH3 ले लूं तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो वो इसको रिड्यूस करा देगा। तो डिपेंड करेगा कि सामने कैसा है। सामने अगर इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो वो इसका ऑक्सीडेशन करा देगा, अगर सामने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो वो इसका रिडक्शन करा देगा। ठीक है। HNO2, इसमें नाइट्रोजन कितना है, +3, लेकिन नाइट्रोजन तो मुझे पता है ना -3 से +5 तक रहता है, तो ये तो इंटरमीडिएट ही है। ठीक है, तो ये भी दोनों के जैसे बिहेव करेगा। SO2 में सल्फर कितने पे बेटा, +4, तो ये लेकिन होता कितने में, -2 से +6, तो ये भी इंटरमीडिएट है। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो +1 ही रहता है तो वो तो चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने में, -1 में, और ऑक्सीजन होता कितना, -2 से +2, तो ये भी क्या बेटा, कौन सा, H2O2 पूछ रहे हो। H2O2 में हाइड्रोजन तो हमेशा +1 ही रहता है ना, तो हाइड्रोजन कभी चेंज नहीं होगा। तो क्यों, हाँ, तो 2 +1 होंगे, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 -2, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना, 1 -1। अपन ये एक का ही लिखते हैं हमेशा बेटा। यार मैंने बोला K2Cr2O7, तो यहाँ 2 क्रोमियम का नहीं लिखा अपन ने, एक ही क्रोमियम का लिखा ना, +6, तो वैसे ही एक ही ऑक्सीजन का लिखूंगा -1। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का -1 लिखूंगा तो वो इंटरमीडिएट में आया ना। तो H2O2 भी कभी पूछे ठीक है ऐसा है तो क्या बोलोगे, एक्ट बोथ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको स्टार मार्क कर लो बेटा, पेरोक्साइड को स्टार मार्क कर लो, बाद में गलती करोगे वरना इसमें, है ना। क्लियर है। अरे फिर तुम गलती करोगे, सोचोगे क्यों नहीं है ऐसा वैसा, ऑक्सीजन -2 में है, तो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर दोगे, हाइड्रोजन को भी फिक्स कर दोगे। हाँ, या तो स्ट्रक्चर से निकालो, हाइड्रोजन +1 होता है, 2 +1 है तो 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस ही आएगा ऐसा। बेटा सारे इधर, तो 2 एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके हैं, एसिड बेस और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। अब तीसरा पढ़ना है कि जो बैलेंसिंग वाला है कि मैंने A2 B2 C5 दे दिया, अब ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, वो वाला पोर्शन पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद चौथा रहेगा अपना, वो देखते हैं अगर टाइम रहा तो वो फिर कल पढ़ लेंगे। तीसरा तो कंप्लीट कर ही देता हूँ, क्लियर है ना। चौथा वाला कल पढ़ लेंगे। मोहन फोटो क्लिक कर इसकी। तीसरा छोटा ही है, जरा सा बेटा पढ़ लो। 2 पढ़ लिए, थर्ड वाला पॉइंट है। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी इंडिविजुअल एटम्स का अपना चार्ज है उनका सम करेंगे तो वो सम ओवरऑल जो भी कंपाउंड का चार्ज है उसके बराबर आएगा। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो सबका सम क्या आएगा, 0। अगर कंपाउंड पे कोई चार्ज ऊपर है तो सबका सम क्या आएगा, उसके चार्ज के बराबर। ये पता है, ये पॉइंट पढ़ भी चुके थे, वही लिखा है। तो तीसरा कहाँ काम आता है, ऑक्सीडेशन नंबर ये निकालने में कि इंडिविजुअल ये जो फार्मूला उसका लिखा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम करूँगा वो किसके बराबर आना चाहिए। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0,
और कुछ चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर, तो वही लिखा है 0 और द चार्ज प्रेजेंट ओवर इट इफ इट इज आयन। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लिखा है कि एक कंपाउंड में 3 आइटम से बना है ए बी सी, जिसमें ए का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कॉमन +2, बी का है +5, सी का है -2। तो तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला सही होगा। निकाल सकते हैं ना ये चीज। देखो ओवरऑल सम 0 आना चाहिए क्योंकि इसने बोल दिया न्यूट्रल है या कुछ दिया नहीं है तो ठीक है। ए के ऊपर चार्ज कितना है +2 दिया है, ठीक है मैंने लिख दिया। बी के ऊपर कितना है +5 दिया है। सी 2 है ना, तो 4 माइनस हो जाएंगे तो -4। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, 5 6 7 प्लस के हैं और माइनस के 4, तो ये सही नहीं हो रहा है। प्लस माइनस बराबर होने चाहिए ना, ठीक है। B2 मतलब 5 और 2 10, तो 10 प्लस के हो गए, ठीक है। ए का कितना है +2, लेकिन 2 है ना, तो +4, ठीक है। C 3 2 6 6, तो 6 माइनस के होने चाहिए, तो -6 और ये भी सही नहीं हो रहा, न्यूट्रल नहीं जा रहा है ना, ठीक है। थर्ड ए के 3 दिए हैं, तो +2 के 3 मतलब +6। बी कितने 2 है ना, तो 5 2 10, तो प्लस के 10, ठीक है। सी कितने 8 है, तो 8 2 16, तो माइनस के 16, तो प्लस के भी 16 माइनस के भी 16, तो ओवरऑल न्यूट्रल आ जाएगा ना, तो ये वाला सही है। फोर्थ वाला A3 कितने 6, 3 2 6, ये 4 2 8 है ना, तो 8 बी है और 5 है, तो 5 8 जो 40, तो प्लस का 40। सी के 2 हैं और कितने माइनस है, तो 4, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो सही फार्मूला कौन सा जाएगा ये। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सही है एबीसी में से, तो तुम कर सकते हो ना। अगर वो बोलता है कि ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज कुछ दे के रखता है कि -6, तो सबका सम करने के बाद फाइनली एक -6 बचना चाहिए। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी यहाँ कुछ नहीं दिया था तो अपन ने न्यूट्रल माना कंपाउंड को, तो सबका सम 0 आना चाहिए। अगर ऊपर वो -7 -3 -2 कुछ देता कि कंपाउंड -3 चार्ज के साथ है, तो बचना कितना चाहिए था -2 या -3 जो भी चार्ज देता है वो। क्लियर है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो कर लोगे, ठीक है। चलो आज का लेक्चर में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बची है डी वाली। डी में अपने को टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। अब वो रिएक्शन से भी पूछेगा, इंडिविजुअल के भी पूछेगा, तो हर वैरायटी कर लेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फ्लिप, सारी चीज़ें। क्लियर है। तो कल उसका थोड़ा लंबा लेक्चर रहेगा, ठीक है। चलो आज का लेक्चर तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।